ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण शीर्षक श्लोक संख्या 4 पाठ करेंगे। अत्र शूरमहेश्वासं भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। शब्दार्थ। अत्र यहाँ शूरः वीर महाईश्वास्वः महान धनुर्धर भीमार्जुन भीम तथा अर्जुन समाह के समान युधि युद्ध में युधान युधान विराट विराट च भी द्रुपद द्रुपद च भी महारथ महान योद्धा। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनौ
दिव्यादिवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्धः श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलघुविन्ददेवौ पृष्ठलेभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीभट्टतटस्थितः कर्षणवेणुष्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है तथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। तो गीता का प्रारंभिक विषय जो कि कुरुक्षेत्र स्थल में सैन्य निरीक्षण चल रहा है, तो इससे पहले मैं थोड़ा गीता का विषय में थोड़ा बोलूँगा। जैसे कि कल महाराज और पूर्व हमारे राधारमण महाराज और कृष्णानंद प्रभु ये सब कह चुके हैं। तो ये गीता का जो कथन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई थी, तो प्रश्न बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये कुरुक्षेत्र में क्यों इस प्रकार ये युद्ध का मैदान पर ये कथा भगवान ने कही। तो शास्त्र में बहुत सारे शास्त्रों में उसका बहुत सारे उल्लेख है। जैसे कि जाबाल उपनिषद है, उसमें वर्णन है कुरुक्षेत्रम देवानां देवयजनम सर्वेषां ब्रह्म सदनम। और सतपथ ब्राह्मण में भी वही कहा गया कि सर्वेषां ब्रह्म सदनम, अर्थात ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है ये देवताओं का यज्ञ भूमि है। यहाँ पर देवताओं ने अनादिकाल से यज्ञ करते आ रहे हैं, इसलिए वो महान पवित्र स्थान है। और सर्वेषां ब्रह्म सदनम, सभी के लिए ब्रह्म उपासना ब्रह्मानुभूति के लिए वो स्थल अत्यंत उपयोगी, ये सतपथ ब्राह्मण का भी ये आख्यान है। तो इसलिए ये कुरुक्षेत्र युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है और निर्णायक भी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होता है, तो उनका इच्छा है कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत युद्ध संगठित हो। तो इसलिए ये भगवत गीता जैसे महामुनि व्यास ने रचना की है, तो गीता का इन जो 18 अध्याय है, जैसे प्रभुदानंद महाराज जी कल बता रहे थे कि इनको 3 भाग में विभक्त किया गया है। तो एक तो प्रथम 6 अध्याय जो है वो कर्मकांड है, कर्म विषयक है, और दूसरा 7 से 12 तक है उपासना भक्ति परक है, और 13 से 18वां तक ये है ज्ञान परक है। तो उसमें जैसे कर्म उपासना और ज्ञान, कर्म उपासना और ज्ञान, उपासना मतलब भक्ति। तो जब हम कर्म से ज्ञान के साथ हम समन्वय करेंगे
तो कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान में कर्म कोई नहीं करता है। क्योंकि जो ज्ञान में स्थित है उसके द्वारा कर्म नहीं होता है। तो इसलिए डायरेक्ट मध्य में जो बीच में जो 6 अध्याय है वो उपासना कांड को रखे कि उपासना उभय के साथ समन्वय हो सके। तो इसलिए उन्होंने कर्म जो कर्म योग है उसके बाद उपासना को रखें। तो कर्म उपासना उपासना ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म का घोर विरोध है। कोई व्यक्ति संसार में ज्ञान में कर्म नहीं करता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करने में प्राणी का अधिकार है, लेकिन कर्म फल में प्राणी का अधिकार नहीं है। इसलिए कि अगर कर्म फल में आसक्त होकर आशा रख के अगर कर्म करेंगे, निश्चित रूप से ये कर्म बंधन में बंधा जाएगा। तो फिर कर्म बंधन से बंधा जाने से फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही प्रक्रिया चालू रहेगा। तो उसको देखते हुए उन्होंने कर्म को प्रथम, इसके बाद उपासना, तो फिर ये ज्ञान। तो उसमें और कोई विरोध नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म से ही निष्काम कर्म हम करेंगे तो फिर अंतःकरण शुद्धि द्वारा फिर ईश्वर उपासना आदि हम कर सकते हैं, जिसका फल अमित है, शास्त्र में सब कहा गया है। और जब उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान भी प्राप्त होता है। ज्ञान भक्ति का कारण भी है, भक्ति ज्ञान का भी कारण है, उभय अन्योन्याश्रय है। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो हम किसके भक्ति करेंगे? संसार नित्य अनित्य अनेक प्रकार का वस्तुएं हैं, तो उनमें विवेचन जो विवेक बुद्धि के द्वारा हमें अलग करेंगे, ये आत्मा अनात्म, तो फिर हमें अनात्म वस्तु में आसक्त न होकर आत्म वस्तु जो भगवान एवं आत्मा का विषय का अध्ययन करेंगे। तो ज्ञान का आवश्यकता है, और ज्ञान का परिपक्व अवस्था ही भक्ति है। भक्ति जिस भक्ति में और कोई जांच पड़ताल का कोई अवकाश नहीं है। क्योंकि जब आपको संसार का वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो जाता है तो फिर भगवान का भक्ति करने में बहुत आसान हो जाता है। आपका मन चित्त एकाग्र हो जाता है, यही मेरा इष्ट है, इन्हीं का ही चरण में मेरा मन रहे। तो इसी प्रकार निश्चयात्मक बुद्धि होने से यही व्यवसायत्मक बुद्धि है। तो इसलिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कदापि नहीं होगा। इसलिए बीच में उपासना को रखते हुए तो उन्होंने गीता को आवंटन कर दिया 3 भाग में। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी प्रभुपाद तो जो शुद्ध भक्ति का लक्षण बताते हैं, क्योंकि जो उपासना है उभय में कर्म के साथ भी संश्लिष्ट है और ज्ञान के साथ है। इसलिए उन्होंने कहे ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान एवं कर्म से जो रहित है वही शुद्ध भक्ति। तो इसलिए ये ज्ञान और कर्म को अलग अलग विवेचन पूर्वक जान लेने के पश्चात भगवान का भक्ति करने में बहुत सुगम होता है। तो इस प्रकार जैसे गीता में गीता महात्म्य में कहा गया कि गीता जी का एक नाम है कलिमल प्रध्वंसी। कलिमल प्रध्वंसी गीता का नाम है। कली का मल को ध्वंस करने वाली है ये भगवद गीता है। और महात्म्य में सुंदर सुंदर वर्णन आता है। ये पद्म पुराण का ही पद्म पुराण से ही उद्धृत किया गया है। जैसे कहते हैं बहुत सारे हैं
पर उनमें से गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यहाँ पे आया पूर्व जन्म कृतानि च। कहते हैं कि गीता शास्त्र को जो अध्ययन करते हैं और जो प्रयत्न भी करते हैं, अगर ठीक ठीक से अगर उन्होंने अध्ययन नहीं कर पाते हैं, फिर भी अगर अध्ययन के लिए प्रयास भी करते हैं, फिर कहते हैं जैसे हमारा दृष्टांत, जैसे विश्वनाथ कविराज गोस्वामी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण का विषय में उल्लेख करते हैं कि उनका गुरुजी का आज्ञा है गीता अध्ययन करना, लेकिन गीता पढ़ने नहीं आती है, उनको अक्षर मालूम नहीं है, गीता को उल्टा पकड़े हैं। महाप्रभु ने देखा और गीता को उल्टा पकड़ कर गए, वो छवि जो गीता का पार्थसारथी रूप को देख कर वो आंसू टपका रहे थे। महाप्रभु ने पूछा कि क्या जी, क्यों आप रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक ही है, तो वो कैसे अपने भक्तों का प्रेम के वश में आकर सारथी बन जाते हैं, जो कि एक तुच्छ सेवा है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि जो प्रयास भी करते हैं विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित, तो विष्णु पद को वो प्राप्त हो जाते हैं भय एवं शोक से रहित होकर। और फिर कहते हैं गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। प्राणायाम पूर्वक अगर हम गीता अध्ययन करेंगे, गीता का यही है, ये समस्त प्रकार कलिमल को नाश करने वाली है। तो इसलिए प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो प्राणायाम पूर्वक अगर गीता अध्ययन किया जाए, गीता अध्ययन मतलब गीता को अध्ययन करके उनका अर्थ को यथार्थ रूप में धारण करना, तो पूर्व जन्म में क्या हुआ, इस जन्म में तो जो हो रहा है, जो क्रियमाण है और जो संचित है और वर्तमान काल के जो प्रारब्ध है, ये तो सब नाश को प्राप्त हो ही जाएंगे, लेकिन पूर्व जन्म में जो भी गच्छित है, संचित है, उनका भी नाश हो जाएंगे। नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। और सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। हम जानते हैं जो भगवती गंगा का महात्म्य, विष्णु पादोदक, भगवान विष्णु का चरण कमल से निकली हुई ये त्रिभुवन पावनी ये भगवती गंगा का नाम योजनों से गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। कहते हैं कि 100 योजन से अगर गंगा गंगा इस प्रकार कोई उच्चारण करता है तो वो भी मुक्ति को व मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो फिर कहते हैं मला निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने। इसी प्रकार गीता में गंगा जी में स्नान करने से हमारे संसार जो हम शरीर का मल वो नाश हो जाता है। दिने दिने अर्थात अनेक बार गंगा जी में स्नान करने के उपरांत हमारे शरीर का मल नाश हो जाता है। और सकृत गीतांभसी स्नानम, ये कहते हैं सकृत, एक बार गीता रूपी गंगा में हम अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, गोता लगाएंगे, संसार मलनाशनम, फिर पुनर्जन्म न विद्यते। फिर संसार का मल, यही संसार का मल, यही 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनका नाश हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं सकृति गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या किमनई शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्चितम। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता हमेशा उत्तम ढंग से प्राणायाम पुरस्कार पूर्वक
अध्ययन करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ये सब जानते हुए समस्त उपनिषद वेदों का निष्कर्ष सार को ही गीता में सार रूप में दे दिए। तो इसलिए ये गीतोपनिषद जो है ये पंचम वेद कहा जाता है, पंचम वेद। तो इसलिए ये कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चितम, क्योंकि ये स्वयं भगवान पद्मनाभ का मुखारविंद से ये निर्गत है। तो इन गीताओं को जब हम अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, धारण करेंगे, फिर ही संसार रूपी मल हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएंगे। और इतना नहीं, और भी कहते हैं भारत मृत सर्वस्वम विष्णु भक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भारत, महाभारत का सार रूप ये भगवत गीता, ये भगवान विष्णु जी के मुखारविंद से ये निकली है। इसी प्रकार गीता रूपी गंगा को पान, गीता रूपी गंगा जल को पान करने से पुनर्जन्म न विद्यते, फिर हमारे पुनर्जन्म नहीं होगा। और कहते हैं क्यों, ऐसे क्यों? तो उसका उत्तर में कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान अशेष अनुकंपा परवश हम जैसे पतित जीवों के लिए, तो उन्होंने समस्त वेद उपनिषद का सार को उन्होंने इस गीता में रख दिए। इसलिए कहते हैं सभी उपनिषद वेद सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपालनंदन। अगर सभी उपनिषदों एवं वेदों का सिर भाग है, अर्थात जो सार है, ये उपनिषद कहा जाते हैं। तो वो उपनिषदों को अगर हम गाय समझेंगे, है ना, दुग्धा गोपालनंदन, तो वो गाय को दुहने वाला ये गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन यशोदानंदन ये दोहन करते हैं। और कैसे गाय को कैसे दुहेंगे? गाय का बछड़ा हो तो बछड़ा के लिए ही गाय दूध देती है, तो उन्होंने पार्थ को ही बच्चा बनाया। पार्थो बच्चा सुधीर भोक्ता, कहते हैं पार्थ पृथा पुत्र अर्जुन को उन्होंने बछड़ा बनाया, क्योंकि ऐसे ही स्वाभाविक ये होता है। सभी माताओं को, सभी को पता है, जब संतान को दूध पिलाने के लिए चाहती है कि मैं संतान चाहती है, तो स्वतः ही उनका अंदर से स्तन में दूध नहीं रहता है, सर्वांग में रहता है गाय का, किंतु दोहने पर वही जो पन्ना है उससे ही दूध निकलेगी और किसी अंग से नहीं। तो इसलिए वो बच्चा के प्रति इतने स्नेहालु और दयालु है, तो अपने बच्चा को पिलाने के लिए वो गाय वो ऐसे ही स्वतः ही वो दूध निकल जाती है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अभी बच्चा बनाए। जैसे गीता में कहेंगे भक्तोसी में सखा चेते रहस्यम ही यतदुत्तमम, ये उत्तम रहस्य को मैं तुझे बतलाता हूँ, क्यों ना तुम मेरे भक्त है और सखा भी है, मित्र है। इसी प्रकार उन्होंने अर्जुन को इस प्रकार ये बछड़ा बनाकर उस गाय से ये दूध, तो दूध क्या है ना, सर्वोपनिषद गाव दुग्ध, जो उपनिषदों का जो सार है दूध है, तो उसी को दोहन करके सुधी जो शोभन धी, जो कि भगवत समर्पण पूर्वक ईश्वर आराधना करने के लिए जिनका मन में सतत चिंता है, तो उन सुधी जनों के लिए ये अमृत रूपी गीता दुग्ध को पान करवाते हैं। तो इसीलिए सभी को चाहिए कि
इस प्रकार जो दुग्धा गोपाल नंदन उनका अवश्य ही गुण कीर्तन करना चाहिए, जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का गुणगान अनवरत चलता रहा। तो इसलिए श्लोक बोलते हैं, पद्म पुराण का श्लोक, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत पुत्र एक शास्त्रम देवकी पुत्रम एकम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर। कल भी महाराज जी इसका उल्लेख कर रहे थे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अगर गाना है, समाज में आपको कुछ गाना है, भजन में रुचि है, तो वही देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करें। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, वही देवकी पुत्र जो भगवत गीता जिनके द्वारा कही गई है, तो उन्हीं को गान करें। एको देव देवकी पुत्र एवं, और किसी देव के प्रति आपका निष्ठा है, प्रेम है, भक्ति है, तो वही देव के पुत्र नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का ही उपासना करें। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और मंत्र एक ही है, उनका दिव्य नाम, जिसको हम महाराज कल कह रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। अंत में कहते हैं कुछ करना, क्योंकि शरीरधारी कभी स्थिर नहीं रह सकता। क्या है? जातो अकर्मकृत नहीं क्षणम जातो तिष्ठति अकर्मकृत। ये शरीर कदाचित एक क्षण के लिए भी ये स्थिर नहीं रहेगा, तो फिर कुछ करना चाहिए। तो क्या करना? ये कहते हैं करना है तो उन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का ही सेवा करना। ये है गीता महात्म्य। और भी है, इतना नहीं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम ग्रंथ का ऊपर चलेंगे ये गीता का विषय में, क्योंकि गीता एक अनूठा और इस प्रकार संसार में अद्वितीय ज्ञान प्रतिपादक ग्रंथ, जिसके बराबर संसार में और कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। स्वयं भगवान बता दिए, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ये ज्ञान के समान पवित्रतम वस्तु और संसार है नहीं। तो इसलिए गीता इतना हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे भारतवर्ष में जो कि संसद हो, कि अनेक न्यायालय हो, कि अनेक जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, सभी में ये भगवद गीता को रखकर संकल्प लेकर उन्होंने कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी का आस्था है भगवान का ये मुख निश्रित वाणी, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं साक्षात उनका वाणी रूप में इस ग्रंथ गीता जी में विद्यमान है। तो इसलिए सभी का आस्था, इसमें विश्वास एवं श्रद्धा रहती है। तो इसलिए गीता ये एक अनूठा, इसके समान और संसार में कोई ग्रंथ बराबर नहीं है। इसलिए बारंबार कहते हैं, हमारे क्लास में भी संत लोग कहते हैं कि अगर संसार में सारे ग्रंथ डूब गए और गीता जी हमारा हाथ में है, तो फिर वो घोर जो घोर समुद्र को हम पार कर सकते हैं, संसार रूपी सागर को हम तर सकते हैं गीता को हाथ में रखकर। गीता को हाथ मतलब गीता का ज्ञान अगर हमारे पास है, तो संसार सागर को पार होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हम पार कर जाएंगे। तो चलिए, तो विषय वस्तु आज है कि कल श्लोक में महाराज जी बता रहे थे, श्लोक में है कैसे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछते हैं। उनका मन में बहुत सारे शंकाएं हैं, क्योंकि ये युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रहा है, और वो अपना कर्तृत्व का बारे में भली भांति अवगत है कि इसमें पराजय हमारा तो सुनिश्चित है,
लेकिन कहाँ तक वो छिपा कर अंदर रख सकता है। और ऐसे ही कुछ कहते हुए बहाना बस वो अपना उद्गार को जो व्यक्त करते हैं, उससे सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि ये दुर्योधन अत्यंत भयभीत है युद्ध को लेकर। तो उन्होंने अपना पितामह भीष्म के पास, आचार्य द्रोण के पास जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि, है ना, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यण धीमता। यहाँ पर बहुत सारे विशेषण पूर्वक धृष्टद्युम्न का उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं धीमता, धीमता शिष्येण, तब धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। ये जो व्यूह रचना उन्होंने किया है, तो इनको जरा देखिए, क्योंकि आप तो अर्जुन के प्रति हमेशा माने क्या है, स्नेह आधिक्य है, क्योंकि अर्जुन आपके बहुत प्यारा है। तो इसलिए युद्ध भूमि में हमारे पक्ष में अगर आप युद्ध करेंगे तो इसी प्रकार जो नर्मिला जो कुहल नीति है, तो उसको अवलंबन करना आपके लिए अनुचित है। आप जरा देखो तो आपके जो बुद्धिमान जो द्रुपद के पुत्र आपका शिष्य धृष्टद्युम्न किस प्रकार व्यूह रचना करके रखे हैं। तो उस व्यूह रचना को देखते हुए उनका मन में भय है, आशंका है। तो इसलिए उन्होंने आचार्य के पास जाकर उनको अवगत कराते हैं, उनको उकसाते हैं कि पूर्व संबंध को देते हुए उन्होंने उकसाते हैं कि आप पहले आपका पूर्व घटना को स्मरण करिए। द्रुपद ने आपके साथ किस प्रकार अपव्यवहार किया, मिसबिहेव किया है। क्योंकि कल महाराज बता रहे थे, उस राजनीतिक कुछ कलह द्वंद्वों को लेकर द्रुपद एवं द्रोणाचार्य के बीच में तो झगड़ा थे। तो उनके पुत्र धृष्टद्युम्न अभी युद्ध में आप भली भांति जानते हैं, द्रुपद ने ये महान यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक ये जो पुत्र एवं कन्या को यज्ञ कुंड से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका शत्रु और विनाशक है, ये आपको भली भांति जानते हैं, आप जानते हैं। फिर भी आप सारे रण कौशल आप उनको निर्बाध एवं निसंदेह पूर्वक आपने दे दिया। इससे द्रोणाचार्य का जो ब्राह्मणत्व को वो प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण किस प्रकार होना चाहिए, अपना कर्तव्य को निभाने के लिए चाहे शत्रु क्यों न आवे, तो उनको शिक्षा देने में वो चूकते नहीं। सारे रण कौशल अपना पुत्र अश्वत्थामा को जितना दिया उतना धृष्टद्युम्न को, उतना भी अर्जुन को दिया। तो कोई पक्षपात नहीं, ये मेरे बेटे हैं तो ये इनके पास हमारे जिंदगी बीतेगी, तो मैं इनको अधिकाधिक गुप्त में और कुछ रण कौशल शिक्षा दे दूं, इनको थोड़ा बहुत दे दूं, ऐसे ही नहीं। ब्राह्मण का ये सत्य निष्ठा होता है। तो इसलिए उनको उकसाते हुए उनको पूर्व स्मृति याद दिलाते हैं कि आपका ये जो द्वंद्व, जो झगड़ा का यह कारण है, तो द्रुपद क्या क्या आपके साथ उन्होंने न किया। तो इसी को उन्होंने आज श्लोक में कहते हैं कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। कहते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहते हैं, यद्यपि युद्ध कौशल व युद्ध कला में द्रोणाचार्य के महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। ऐसे ही कोई ये नहीं है कि धृष्टद्युम्न से आचार्य द्रोण भयभीत है ना, ये बात नहीं है। द्रोणों के सामने, आचार्य द्रोण के सामने जितने भी शिष्य है सभी पराभूत हो जाते हैं, तो उनके प्रति भय नहीं है। फिर भी कहते हैं
उनके साथ और भी बहुत सारे महारथी अतिरथी है। वे कहते हैं युधान विराटश्च, हाँ, महेश्वासा, ये कहते हैं महांत ईश्वासा। ईश्वास मतलब धनु। ये बड़े ही बड़े धनुर्धारी इस युद्ध स्थल में पांडव के सपक्ष में भी विद्यमान है। मैं अकेले द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के प्रति भयभीत नहीं, लेकिन अन्य भी जो बड़े बड़े विद्वान धनुर्धारी है, योद्धा है, उनके बारे में मैं सोचता हूँ। इसलिए यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था, क्योंकि हमेशा अन्याय पक्ष का जो व्यक्ति है वो हमेशा भयभीत रहता है। वो अंतरात्मा भगवान परमात्मा अंदर विद्यमान है, तो वो सब देखते हैं, और जो अन्याय ही है हमेशा वो भयभीत रहता है, क्योंकि पांडवों का हक को उन्होंने छीनकर वो आत्मसात करना चाहते हैं, और सभी प्रकार जो अन्याय से संगठित जितने भी उपाय है सभी को अवलंबन करना चाहता है दुर्योधन। तो पांडव फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि धर्म उनका पक्ष में है, और प्रारंभ से ही वो लोग धार्मिक है, कभी अन्याय के पक्षपाती नहीं है कि अन्याय को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। यदि जिस समय कुछ भी आपत्ति विपत्तियां आकर पड़ती हैं तो वो उनको सहन कर लेते हैं। जानते हैं महाभारत युद्ध में किस प्रकार क्या नहीं हो गया। भरी सभा में, राजसभा में इतने राजा महाराज सब बैठे हुए, और द्रौपदी को विवस्त्र किया गया। तो इससे और निंदित और ऐसे ही असहनीय घटना और क्या हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि उनका दुर्योधन का मन में ये इन सब योद्धाओं का विषय में भय तो था ही। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बतलाता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय है। दुर्योधन को भली भांति अवगत है कि अर्जुन के अंदर कितने ताकत है, भीम का अंदर कितने बल है, और द्रोणाचार्य स्वयं सर्व समक्ष में अर्जुन को उन्होंने त्रिभुवन विजयी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उपाधि उनको प्रदान की है। और भीम में तो जानते हैं सभी 10,000 हाथियों का बल भीम में है। तो इस प्रकार उन्हीं के बराबर और जो योद्धा थे वो पांडव को सपक्ष में होने के कारण दुर्योधन का मन में ये आशंका हो रही थी कि हमारे आशंका क्या, उसको निश्चय है, बिल्कुल निश्चय है, हमारा पराजय सुनिश्चित है, पराजय। लेकिन फिर भी वो अन्याय पुरुष ऐसे ही करते हैं, जब तक पाप का घड़ा पूर्ण ना हो जावे तब तक वो अंतिम प्रयास तक वो जुटे रहते हैं। तो इसलिए भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उस युद्ध में पांडव के पक्ष में इनके भीम अर्जुन के समान बहुत सारे योद्धा थे जिनका बल अमाप है। ये भीम और अर्जुन के समान है, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था। वो आकलन कर लेता है, क्योंकि ये योद्धा होता है तो वो दूसरा योद्धा का जो बल है, वीर्य है, शौर्य है, तो उनको वो आकलन कर लेता, अंदाजा लगा लेता है कि इसमें कितना पौरुषेय है। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन का बल तथा ज्ञान था, भीम एवं अर्जुन का बल तथा ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से कराता है। तो इसलिए उन्होंने आचार्य द्रोण के पास जाकर भीम एवं अर्जुन के समान योद्धाओं के विषय में तो उनको अवगत कराते हैं कि आप जरा
ध्यान से देखें ये युद्ध में किस प्रकार अनेक योद्धा हमारे समक्ष उपस्थित है। अगर आप जरा सा भी भीम अर्जुन एवं पांडवों के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण आप अपना नर्मिला रवैया अपनाएंगे तो हमारे पराजय सुनिश्चित है, हमारे पराजय सुनिश्चित है। ये बात कहने का इंगित करते हैं दुर्योधन। तो पराजय ऐसे ही किया, द्रोणाचार्य आचार्य के पास गुरु के पास जाकर कहने से पूर्व उसका मन में भी है। और वो क्या है, राजा धृतराष्ट्र वो भी है आशंका शंकाग्रस्त है, क्योंकि संजय से जैसे महाराज कल पूछ रहे थे, उनको व्यास भी दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं कि जब तक महाभारत लड़ाई चलती रहेगी आपको मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, आप उस ज्ञान चक्षु के बल से आप महाभारत को अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन अंतरात्मा, जो अंतरात्मा वो निषेध करते हैं, नहीं मैं प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे जो पुत्र है और मैं जैसे जन्म से भी अंधा और कर्म से भी अंधा और सभी प्रकार से पारमार्थिक दृष्टि से भी वो अंधा है। सभी प्रकार न्याय का जो अन्याय का जो चरम सीखा है उसको वो छू चुके हैं। तो इसलिए उनका मन में शुरू से ही वो शंका है। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि आप बोलो संजय, अब आप बताओ कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे एवं पांडव के पुत्र एकत्रित होकर क्या किया। यही है, यद्यपि सभी कुरुवंशी थे, अब स्वार्थ से प्रेरित होकर धृतराष्ट्र अपने को राजा एवं अपने पुत्रों को राजकुमार एवं राजगति दिलाने के इच्छा से अब वो कहते हैं कि मदीय है ना, क्या कहते हैं, मामकाह मदीय, मेरे पुत्र, ऐसे जो मेरे पुत्र एक है। अब तक कुरुवंश में मेरे तेरे का कोई ये नहीं है, सभी एक प्राण एक मन में होते थे, लेकिन ऐसे ही उनका मन में अपनापन एवं पराय ये जो भाव रखकर जब उन्होंने कहते हैं माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये संजय वो युद्ध क्षेत्र रणभूमि में कुरुक्षेत्र में मेरे एवं पांडु के पुत्र एकत्रित होकर क्या किया। तो यही पिता एवं पुत्र है ना, तो क्या कहते हैं यथा वीर्य तथांकुर, जैसे ही पिता ऐसे ही, क्योंकि महत्व आकांक्षा उनको खा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। इनका यही है, अयोग्य तो थे ही है, लेकिन मन में मैं ज्येष्ठ कुरु होने के कारण मुझे ही राज सिंहासन प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और ये मेरे छोटे भाई विदुर एक स्वर में सभी मेरा प्रतिरोध किया, क्योंकि अंग विकलता होने के कारण आप राज सिंहासन में बैठने के अयोग्य है। तो इसलिए उन्होंने उस समय से अपना मन में प्रतिहिंसा से पूरा प्रतिहिंसा अग्नि में प्रज्वलित होकर पूरा अंदर से पूरा प्रगाढ़ होकर वो बैठे हैं। कब अवसर मिलेगा तो फिर, और फिर भी भरोसा मिला, कभी कभी भरोसा भी करते हैं, कहते नहीं ये अगर अर्जुन जो शुरुआत ये जो भगवान श्री कृष्ण को बोले कि आपने रथों को लेकर उभय सेना का बीच में रखो, मैं सैन्यों को निरीक्षण करूंगा कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने में आए हैं। तो उस समय युद्ध में, ये रणभूमि में, युद्धस्थल में उभय पक्ष सेना को देखते हुए अर्जुन का मन में जो पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और गुरु
कृपाचार्य इनके प्रति जो सहानुभूति है, उनसे जो स्नेह ममता एवं जो पाया है, तो उसके कारण उनके प्रति स्नेह अधिक है। तो उनको देखकर दयार्द्र चित्र होकर उन्होंने युद्ध न करने के लिए निश्चय लेता है। उस समय संजय जो बोलते हैं धृतराष्ट्र से, इस प्रकार अर्जुन का स्थिति है। तो बहुत अन्याय होने पर भी मन में इतना उत्साह कि अब तो मेरे जय सुनिश्चित है। अर्जुन अगर ऐसे ही युद्ध न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है तो फिर युद्ध तो हमारे पक्ष में है। देखो, हमेशा अन्याय भी न्याय का ध्वजा को धारण करने के लिए सतत व्यग्रशील है। और यद्यपि ये न्यायशील व्यक्ति का पक्ष में हमेशा जाता है। सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सत्य का जय होता है और जो अन्याय है तो उनका हमेशा पराभूत होता है, पराजय होते हैं। तो इसलिए ये धृतराष्ट्र कभी कभी प्रहर्षित हो जाते हैं, अत्यंत उत्साह, अत्यंत ये हो जाते हैं जब कुछ देर के लिए क्या संजय जो बोलते हैं दुर्योधन अर्जुन का विषय में, तो इस प्रकार। और जब दुर्योधन का विषय में आता है तो फिर उन्होंने सिर नीचे कर देते हैं, बात बदला देते हैं, बोले कि दूसरे बात बोलो। आप हमेशा आप इनका कौरव जो भी आते हैं सभी ये पांडवों का पक्ष में ही गुणगान करते हैं। क्या मैं इस हस्तिनापुर का कोई नहीं हूं? तो चाहे विदुर हो, चाहे संजय हो, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य कृपाचार्य, सभी बोलते थे कि हम कुछ नहीं आपका विरोध में कभी नहीं बोले, हमें अन्याय का विरोध में ही बोले और न्याय ही हम चाहते हैं, क्योंकि न्याय का हमेशा जीत होती है। तो इसलिए हमें न्याय को ही पक्ष बना करके आपको समझाते हैं। हम आपका विरोधी नहीं है महाराज, आपके अन्न में हमें प्रतिपालित है, हम आपके दास है, लेकिन आपका खिलाफ हम कभी नहीं है, लेकिन अन्याय के खिलाफ बिल्कुल है। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र का मनोदशा है। जैसे ही है वैसे ही दुर्योधन का भी ऐसे ही है, क्योंकि दोनों अन्याय का चरम शिखा में पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार आगे भी श्लोक भी कहेंगे। सुंदर गीता, तो अगर आप इस प्रकार गीता को मनन पूर्वक आप पूरा ये कर देंगे तो हमारे जीवन सब सार्थक हो जाएंगे। गीता ऐसे ही अद्वितीय ज्ञान का भंडार, भक्ति एवं सभी प्रकार भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। इतना सुंदर व्याख्यान देकर हम जैसे बौद्ध जीवों को इस संसार बंधन से मुक्त कराने के लिए इतना प्रयास किए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा बारंबार ये नमन। हरे कृष्ण। कुछ कमेंट्स और कुछ त्रुटियां अगर हो तो सुधार के लिए। हरे कृष्ण। तो ये आपने भगवत गीता बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि इसको डिवाइड किया गया है 6 और 6। पहले कर्मयोग है, उपासना, उसके बाद उपासना डिवोशनल सर्विस, और उसके बाद ज्ञान योग है। पर यहाँ पे दूसरा या तीसरे चैप्टर में अर्जुन थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो गया था। उसने पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हाँ जी। और जो पांडव और कौरव, जब पहले तो जो है वो सकाम कर्मयोग चल रहा था दोनों का, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। अचानक जो है युद्ध की तैयारी होती है, और उस युद्ध की तैयारी में भी जो है अर्जुन लास्ट समय तक कह रहा था मोह के कारण जो है मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो फिर बीच में जो है ज्ञान का जो है एंट्री होती है। तो वो जो ज्ञान था वो तो कौरव और पांडव दोनों के लिए ही था, पर अर्जुन ने उस ज्ञान को जो है ले लिया और उस ज्ञान से जो उसका डाउट खत्म हो गया।
तो क्या इस तरह से समझ सकते हैं कि बिना ज्ञान के अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म जो है बंधन बन जाते हैं और वो फिर बेकार है? तो इसके बावजूद ऐसा करना चाहिए कि पहले ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ कर्म करना चाहिए, क्या ऐसा है कि या पहले कर्म करो और फिर शुद्ध होकर के फिर ज्ञान लो? तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है। जो कर्म है ये अंतःकरण शुद्धि के लिए ही है। पर बिना ज्ञान के तो नहीं नहीं, शुरुआत से तो ज्ञान नहीं होता है ना। तो कर्म हम करते हैं, जैसे कि 4 पुरुषार्थ है, क्या क्या है? धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष। तो ये क्रम से रखे गए हैं। तो उसी प्रकार जब हम कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान धारित होता है। ज्ञान, हाँ। क्योंकि जब कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम कर्म मतलब फल में आशा न रखते हुए, लेकिन आपका तो इच्छा नहीं फल में, पर जो कार्य किया है प्रत्येक कार्य का प्रतिक्रिया भी है। वो जो कर्म किया आपने उसका जो प्रतिक्रिया है तो वो अपना देगा। कहाँ क्या करेगा? तो अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध होने से आपको ज्ञान जो भी, जैसे हमारे जो बुद्धि रूपी दर्पण अनादिकाल से तो मलिन पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे जितना वो साफ होते जाएगा, ये निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से वो चेत रूपी दर्पण पूरा शुद्ध हो जाएगा। जो भी एक बार जो भी बोल देंगे वो सब आपका पच जाएगा। तो यहाँ पे हमको फिर एक डाउट आ गया है कि हम जैसे कि कर्म कर रहे हैं पर शुद्धि के लिए, और हम ज्ञान भी साथ में ले रहे हैं, पर हमारी इंद्रियां तो अशुद्ध है, तो गंदगी तो अंदर ही है हृदय में, तो कर्म फिर सकाम ही होंगे क्योंकि अंदर से तो जो है गंदगी है। नहीं, अंदर गंदगी अंदर होने से आपका निष्काम कर्म वो सकाम नहीं बन जाता है, उनके साथ कोई नहीं है। हमें संसार का ये अभी कहने संसारी ये मल है, इस मल में रहते हुए भी कमल जैसे कीचड़ से निकलता है, इसी प्रकार ये संसार मल का अंदर रहकर भी हमें उस पवित्रतम वस्तु भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यही अनासक्त ही कारण है, अनासक्ति ही कारण है। आप किसी भी कर्म करें तो ईश्वर अर्पण पूर्वक जो कर्म करेंगे वही ही हमारे अंतःकरण शुद्ध का कारण बनेगा। और अंतःकरण शुद्ध होने से ये ज्ञान, और ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, ज्ञान में आप परिपक्व हो गए तो वो भक्ति आप और कहाँ जाएंगे? तो उसी पवित्रतम वस्तु का सेवा में ही आप लग जाएंगे। क्योंकि हम आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम ना अभी कर्म कर पा रहे हैं, ना भक्ति कर पा रहे हैं, ना ज्ञान ले पा रहे हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है, क्योंकि हम इतने पापी हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी मैली है कि वो ज्ञान टिक ही नहीं पाता है, और कर्म इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज्ञान है नहीं। तो फिर जो है ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, तो फिर भक्ति भी हो ही नहीं पाती है। तो तीनों तरह से जो है नहीं, वही है एकमात्र उपाय है। पहले कर्मों को ही रखा गया है, भगवान रखे हैं, तो कर्म करो। तो कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से उपासना, उपासना से ईश्वर आराधना, क्योंकि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो सर्वोत्तम है और निर्मल शुद्ध है। और संसार में इस प्रकार या तो वो उनका दिव्य मूर्ति या तो उनका दिव्य नाम। महाराज जी, निष्काम कर्म और निस्वार्थ कर्म में क्या अंतर है? जो क्लास फिर होगा इंग्लिश क्लास 5 मिनट की बची बात है ये करना। हरे कृष्ण।